दोस्तों, ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी जी कांग्रेस से उब गए। ऐसी क्या नौबत आई कि राहुल गांधी जी भी कांग्रेस से उब गए? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी हम लोग आज समीक्षा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को शीर्षक क्या दिया है? ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी भी कांग्रेस को उब गए। राहुल गांधी भी उब चुके हैं कांग्रेस के बारे में। ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, पहले ये समीक्षा करने से पहले हम लोग राहुल गांधी की चंद बातें सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं ऐसा क्यों कहने जा रहा हूँ, फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप जरा उनकी बातें सुनिए। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, आपने सुना होगा, गौर से सुना होगा। नहीं सुना होगा तो वापस एक बार सुन लीजिए उनकी बातें, तभी हम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और राहुल गांधी जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपने राहुल गांधी जी की सब बातें गौर से सुनिए। दोस्तों, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर उंगली रखी है? वो सिस्टम के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर। वो सिस्टम कब की है? अपने दादी के समय से, अपने माँ के समय तक। उन्होंने माँ का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि माँ के समय में उनके उस सरकार में पंतप्रधान कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मगर पीछे से उनकी माँ ही सरकार चला रही थी। वो सुप्रीम पंतप्रधान थी और नाम के लिए, काम के लिए, दिखाने के लिए मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। चर्चा हम लोग कर रहे कि राहुल गांधी ने सिस्टम के ऊपर जो उंगली रखी है, और जब सिस्टम के ऊपर उंगली रखी तब उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकाल को उन्होंने कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्हें अपने कांग्रेस के 70 साल के जो उनका कार्यकाल था कांग्रेस का, जो उन्होंने सरकार चलाई अपने दादाजी के अपने दादी के पिता के समय से। दादी का नाम लिया उन्होंने, अपने परपिता का नाम नहीं लिया। तो अपने दादी के समय से लेके उन्होंने अपने माँ के समय तक उन्होंने पूरे कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने उंगली रखी। उस समय जो सिस्टम थी, उस सिस्टम के ऊपर उन्होंने उंगली रखी। और वो कहते वक्त उन्होंने क्या कहा? उस सिस्टम में ही मैं पैदा हुआ हूँ। अपने जन्म तारीख से लेके
उन्होंने सब कुछ आपको कह दिया था कि इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था और उस तारीख से मैं ये सिस्टम देख रहा हूँ, समझ चुका हूँ, उस सिस्टम के अंदर ही मैं पैदा हुआ हूँ। यानी मैं बारीकी से वो समझता हूँ, उस सिस्टम को बारीकी से समझता हूँ, गौर से समझता हूँ। इसलिए मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ, ऐसा वो कह रहा था। दोस्तों, उन्होंने उस समय का जो संस्थाएं थी, अभी भी वही संस्थाएं है और वही संस्थाएं अभी भी काम चला रही है। उन्होंने उंगली किसके ऊपर रखी? कारपोरेट सेक्टर के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। ऐसे अनगिनत संस्थाएं हैं जो कार्यरत है, जिसे हम लोग प्रशासन कहते हैं। शासन और प्रशासन, शासन में और प्रशासन में जो सिस्टम थी, जो कार्य करने की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था, उस व्यवस्था के वजह से सामान्य जो जनता थी वो पिसी जा रही थी, वो दबी कुचली जा रही थी, उनका शोषण हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। किसका? सामान्य जनता का। जो जनता इस लोकशाही में, लोकतंत्र में राजा है, ऐसा राजा को दबा कुचला जा रहा था। और ये दबा कुचलने वाले कौन थे? तो ये सेवक थे। ये जो सेवा करने वाले, शासन में हो या प्रशासन में हो, ये सब सेवक होते हैं। और इस सेवकों ने ऐसी सिस्टम चलाई कि सामान्य जनता उसमें पिसी, दबी कुचली, उनका शोषण हुआ, उनका खून चूसा गया। दोस्तों, उन्होंने जाने अनजाने में कांग्रेस का काला चिट्टा खोल दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? कांग्रेस का काला चिट्टा क्यों खोला? दोस्तों, क्या होता है, जब हम लोग किसी का विरोध करते हैं ना, और विरोध एक लिमिट के बाहर निकल जाता है और खुद सिर्फ हम लोग उनको ही दोष देते हैं, उनकी ही कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनकी ही कमजोरियां ढूंढना कोशिश करते, शुरू करते, उनको ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते। तब क्या होता है, एक वक्त के बाद हम लोग अपना आपा खो बैठते, अपना मानसिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। और ऐसे बिगड़े हुए मानसिक संतुलन से हम लोग सच्चाई बक देते हैं, हम लोग सच्चाई बक देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कितना तथ्य है? दोस्तों, वैसा ही आपा एक खो बैठे। कौन खो बैठे? राहुल गांधी जी। वो विरोध किसका कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी का। इतना द्वेष उनके दिल में, उतना जहर उनके दिल में बैठ गया, तो जहर उगलते उगलते उन्होंने अमृत भी उगल दिया, उन्होंने सच्चाई भी बता दी। वो जहर उगलते उगलते उन्होंने सच्चाई भी बता दी। दोस्तों, झूठ है ना, झूठ को हाथ पैर सर कुछ नहीं होता है, झूठ को हाथ पैर और सर कुछ भी नहीं होता है। जो झूठ यहाँ पे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फैला रहे थे, जो झूठ महाराष्ट्र में उनके उद्धव ठाकरे के चिरंजीव, उनके बेटे फैला रहे थे, उनके प्रवक्ता फैला रहे थे, वैसा झूठ। और राहुल गांधी जी, ये अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये जो भी झूठ कह रहे, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे, दोस्तों, एक लिमिट तक वो झूठ हम लोग कह सकते, बता सकते, उसको झूठ भी मान लेते हैं लोग, एक समय तक, एक लिमिट तक। उसके बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है। वैसे ही ये सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने सब अपना आपा खो बैठ गए, संतुलन उनका बिगड़ गया। और उसी मानसिक संतुलन उनका बिगड़ने के बाद उन्होंने ये सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया, सरकारें चलाई, उस समय में उन्होंने इस सिस्टम से
शासन और प्रशासन ने मिलके इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से क्या किया? सामान्य जनता का खून चूसा, सामान्य जनता को दबा कुचला। दोस्तों, ये सच्चाई उनके मुंह से आने का कारण क्या है? नरेंद्र मोदी जी का विरोध। एक मर्यादा के बाहर जाके उन्होंने विरोध किया। उन्होंने उनको चोर भी कहा, उनको गाली भी दी, उनको मौत का सौदागर भी कहा। नाना उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणियां की, मर्यादा छोड़ के, मर्यादा लांघ के। दोस्तों, जब अपने हाथ में कुछ हथियार नहीं बचता है तो डिपेंड करने के लिए, खुद को बचाव करने के लिए एक इंसान क्या करता है? झूठ का सहारा लेता है, झूठ का सहारा लेता है और फिर वैसा झूठ उगलना शुरू करता है। झूठ उगलते उगलते वो सच्चाई भी उगल देता है। वो झूठ उगलते उगलते वो सच्चाई भी उगल देता है। दोस्तों, इसलिए झूठ को हाथ पैर, कान, नाक, आँख, ना सर, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें सच्चाई तसुभर भी नहीं होती, लवलेश भी नहीं होती है, 1% भी नहीं होती है, 0.1% भी नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है। डंके के ऊपर झूठ बोलो, वो एड़ी चोटी का जोर लगा के झूठ बोलो, मगर उसका एक क्या होता है? एक लिमिट होता है। एक लिमिट के बाद उसका अंत होना लाजमी है। दोस्तों, सच्चाई को आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, सच्चाई को आप झुटला सकते हैं, सच्चाई को आप दूर कर सकते हो, आग बंद कर सकते हो। सच्चाई के बारे में आप आग भी बंद कर सकते हो, मगर सच्चाई को हम लोग मिटा नहीं सकते। आखिर में सच्चाई सच्चाई ही होती है, वो उभर के बाहर आती ही है। सच्चाई आज नहीं कल उभर के बाहर आती है। वैसे ही ये सच्चाई उभर के बाहर आई है। कहाँ से आई? राहुल गांधी के मुंह से। राहुल गांधी ने अपने दादी को, अपने पिताजी को और अपने माता को क्या किया? कटहरे में आके खड़ा कर दिया। उन्होंने जो भी खून चूसा इतने साल, जो 70 साल 65 साल जो भी उन्होंने राज किया उतने साल, और उनका परदादा भी नेहरू, उन्होंने भी वही किया, मगर उन्होंने उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी पैदाइश तब नहीं हुई थी। उनकी पैदाइश कब हुई थी? दादी के समय में। मगर उन्होंने वो माना भी, क्योंकि देखिए, जैसा पिता ने बोआ है वैसे ही उन्होंने, माता ने पाया है, और माता ने जो बोआ है वैसे इनके पिता ने भी बोआ है। यानी माता के, यानी दादी के, जैसे दादी के पिता ने बोआ था वही दादी ने पाया था, और दादी ने जो बोआ था वही उनके पिता ने पाया है, और जो उनके पिता ने बोआ था वो उनके माता ने पाया था, और माता ने जो बोआ था वो राहुल गांधी ने पाया है। यानी पुरखों से वो चलती आई हुई एक सिस्टम थी, उनके पुरखों से चलती हुई एक सिस्टम थी। कहाँ पे? राजनीति में। शासन और प्रशासन कितना भ्रष्ट था, कितना भ्रष्ट था। वही तो बातें राजीव गांधी ने की थी। जब 1 रुपया चलता है केंद्र से, वो जब चलता है 1 रुपया केंद्र से, तब वो जब सामान्य इंसान के हाथ में आता है तब तक उसका 15 पैसा हो जाता है, यानी 85 पैसा बीच में ख़त्म हो जाता है। खा लिया जाता है, मारा जाता है, चोरी किया जाता है, क्योंकि ये सिस्टम। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जो भी काला चिट्टा खोला है वो सच्चाई उन्होंने उगली है, जनता के सामने रखी है, दुनिया के सामने रखी है। दोस्तों, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। और वही सच्चाई महाराष्ट्र में भी दिखाई दी जब उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल का राज किया। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय में भी यही सिस्टम चल रही थी। शासन और प्रशासन में
यही चल रहा था। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने क्या किया था तभी? उद्धव ठाकरे के समय में उन्होंने सचिन वाजेकर के शासन में एक पुलिस वाले को दाखिल किया था, सॉरी प्रशासन में, उन्होंने प्रशासन में लिया था एक सचिन वाजे को, वो भ्रष्ट अधिकारी। और बाद में क्या हुआ तो जग के सामने, दुनिया के सामने है। वही सिस्टम उद्धव ठाकरे ने भी 2.5 साल चलाई और वही सिस्टम में उन्होंने कोरोना काल में खिचड़ी का भ्रष्टाचार किया, पीपीई किट का भ्रष्टाचार किया, छोटे छोटे चीज़ों में उन्होंने भ्रष्टाचार किया और नाइट लाइफ चलाई उनके सुपुत्र ने। इस सिस्टम की वजह से नाइट लाइफ चलाई, दारू के गुत्ते चालू किए। जब आम आदमी को बाहर निकालने की परमिशन नहीं थी तभी उन्होंने नाइट लाइफ चालू की और उसी वजह से, उस सिस्टम की वजह से पुणे में एक क्या हुआ, दुर्घटना घटी और 2 लोगों की जान गई। एक उद्योगपति के, एक व्यवसायिक के लड़के ने क्या किया, 2 इंसानों को कुचला अपने गाड़ी से। ये क्यों हुआ? ये सिस्टम के वजह से, जो सिस्टम के बारे में राहुल गांधी जी बता रहे थे। ये भ्रष्ट सिस्टम, ये भ्रष्ट सिस्टम। दोस्तों, ये भ्रष्ट सिस्टम किसने पैदा की? ये भ्रष्ट व्यवस्था किसने पैदा की? कांग्रेस ने, कांग्रेस ने पैदा की। और बचपन से लेके, जन्म से लेके आज तक राहुल गांधी ने वो अंदर रह के वो सही है, देखी है, उसको परखा है, उन्होंने खुद वो भुगता है। यही सच्चाई राहुल गांधी आप दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, जाने अनजाने में राहुल गांधी जी ने सच्चाई रखी। हम लोगों को राहुल गांधी का आभार मानना चाहिए, राहुल गांधी का आभार मानना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने दुनिया के सामने वो सच्चाई रखी। भले वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बात करने की कोशिश कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्ट कहने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो 10 साल का कार्यकाल था, अभी अगला कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, पक्का हो चुका है, मगर जो 10 साल का कार्यकाल उनका बीता है नरेंद्र मोदी जी का, उस 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने शासन में और प्रशासन में कैसी सिस्टम चलाई, कैसी व्यवस्था चलाई? आपको क्या लगता है, उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से सामान्य लोग दबे कुचले क्या? उनका खून चूसा क्या? उनका खून चूसा है क्या? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका मनोगत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वही सिस्टम, देखिए शासन में वही बैठे हुए, वही लोग वही शासन में है, क्योंकि प्रशासन में है, वही लोग प्रशासन में बैठे हुए, यानी 2014 से के पहले जो भी प्रशासन में कार्यरत थे कर्मचारी, वही कर्मचारी आज भी है। काफ़ी लोग रिटायर भी हो चुके होंगे, मगर काफ़ी लोग आज भी कार्यरत है। वही सिस्टम के ये लोग हैं, वही सिस्टम के वो चट्टे बट्टे हैं। दोस्तों, आज के तारीख में वही सिस्टम, वही कार्य व्यवस्था आज चालू है क्या? वही कार्य व्यवस्था चालू है क्या? आपको क्या लगता है? दोस्तों, वही सिस्टम से एक पैदा हुआ एक इंसान दिल्ली में राज कर रहा है, अरविंद केजरीवाल, और वही सिस्टम से वो पैदा हुआ एक जो प्रशासन का एक इंसान था, उन्होंने शासन में प्रवेश लिया और वो शासन करता हुआ प्रशासन से लेके वो शासन तक गया, मुख्यमंत्री बना, और बाद में क्या किया उसने? बाद में क्या किया दुनिया के सामने है। उसने प्रशासन से शासन तक जो
सफ़र किया उसमें जो भी उन्होंने इस सिस्टम से पाया था, भ्रष्ट सिस्टम से, वही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और भ्रष्टाचार किया। दोस्तों आपके सामने ये सब कुछ है। अभी दिल्ली में क्या हुआ है, इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, ये दिल्ली सरकार क्या कर रही है, शासन और प्रशासन मिलके, वो दुनिया के सामने है। वही सच्चाई राहुल गांधी ने आपके सामने रखी है। तो राहुल गांधी का हमें आभार मानना चाहिए, आभार प्रदर्शन करना चाहिए, तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जाने अनजाने में उन्होंने सच्ची बात, सच बात, वास्तव, रियलिटी दुनिया के सामने लाके रखी है। भले वो नरेंद्र मोदी जी उस सिस्टम का भाग नहीं है, भले उस सिस्टम से नरेंद्र मोदी जी कार्यरत नहीं है, नहीं कार्य कर रहे, ना उनकी नीति है ना नीयत है, ऐसा मेरा कहना है। अभी आपका क्या कहना है? मैंने जो 10 साल का उनका कार्यकाल देखा है, उससे मुझे ऐसी सिस्टम की भनक नहीं लगी थी, ऐसी सिस्टम की भनक नहीं लगी थी। मगर उससे पहले 2014 से पहले ऐसी सिस्टम थी जिसका जिक्र किसने किया है? राहुल गांधी ने किया है। दोस्तों इसलिए हम लोग तहे दिल से राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करना जरूरी है। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते राहुल गांधी जी ने जो आपा खो बैठे और जो सच्चाई रखी, उससे आप जाग उठे हैं कि नहीं है? आपकी नींद खुली है कि नहीं? आगे चल के हमें कैसा करना चाहिए? इस 140 देशवासियों को मैं कह रहा हूँ। मैं किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को, किसी क्रिश्चियन को नहीं कह रहा हूँ, किसी धर्म को, किसी जाति को नहीं कह रहा हूँ। मैं हर एक देशवासियों को कह रहा हूँ। मैं ये चीज़ें जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देशवासियों को कह रहा हूँ, इस देश के राजा को कह रहा हूँ। लोकतंत्र में जो राजा है, लोकतंत्र में कौन राजा है? आम इंसान, आम आदमी। वो आम नहीं है, वो खास है। वो जब खास है वो समझ जाएगा, तभी ये सिस्टम बदल जाएगी। दोस्तों ध्यान में रखिए, वो जब आम आदमी खास बन जाएगा, जो खास बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके सामने हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट से रख रहे, पारदर्शक स्थिति से रख रहे। पारदर्शिता उन्होंने लाई है शासन में और प्रशासन में। तो आम आदमी को खास होना जरूरी है। एक राजा है और राजा के भांति उन्होंने उनको अपना मत जाहिर करना चाहिए, मत देना चाहिए, और किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है वो तय करना चाहिए। दोस्तों वास्तव और बोलो काहीतरी श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।